जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम मैंने वाईफाई मैथ है सौरभ वर्मा से मैथ की दुकान कर दिया है। मैथ की दुकान मीन मैथ्स ऑन डिमांड। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जैसा कि मुझे एक डिमांड आई थी इग्नू के मैथ असाइनमेंट बनाने की, तो इसलिए आज हम MTA01 जो है कैलकुलस की मैथ असाइनमेंट, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, जो डेफिनेशन यूज होंगी, जो फार्मूले यूज़ होंगे, उसको हम करेंगे। ठीक है। और ये सिर्फ असाइनमेंट बनाने के लिए नहीं है दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए भी हैं। और अगर आप इग्नू से नहीं भी हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये एक नॉलेजेबल वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही लिखा हुआ है सब कुछ, मैं सिर्फ अभी आपको समझाऊँगा ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से हम फर्स्ट डेफिनेशन कर लेते हैं। ओड फंक्शन। ओड फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों? इफ़ एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर कोई भी फंक्शन है विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी गिवन बिलो, वो नीचे दी गई प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करते हैं, इज कॉल्ड एन इवन ओड फंक्शन, तो हम उसे ओड फंक्शन कहेंगे। और जो प्रॉपर्टी वो है वो क्या है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये अगर एक फंक्शन दिया हुआ है और उसमें हम x को माइनस एक्स पुट कर दें तो f ऑफ माइनस एक्स हमें मिल जाएगा। और अगर f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो हम उस फंक्शन को कैसा फंक्शन बोलेंगे? ओड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इवन फंक्शन। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन। हम किसी फंक्शन को इवन फंक्शन कब बोलेंगे? इफ़ इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हमने कोई फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स और उसमें एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं उससे, तो वो अगर सेम फंक्शन के इक्वल आ जाता है जो हमने लिया था, तो उस फंक्शन को हम कैसा फंक्शन बोलेंगे दोस्तों? एक इवन फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सपोज एफ डबल डैश सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर सम सी बिलोंग्स टू रे ए कोमा बी रे, एंड एफ डबल डैश चेंज साइन इन पासिंग थ्रू सी। एफ डबल डैश जो है, एफ डबल डैश मतलब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों, वो क्या कर रहा है? अपना साइन चेंज कर रहा है जब वो सी से पास हो रहा है। मतलब सी से पहले जो उसका साइन था वो कुछ और था, और सी के बाद जब वैल्यू निकाली उसकी तो वो कुछ हो रहा है। आगे यही बोल रहा है वो, दैट इज एफ डबल डैश हैज़ वन साइन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सी इन सी माइनस डेल्टा कॉमा सी इंटरवल से, एंड अदर ऑन द राइट ऑफ सी इन सी कॉमा सी प्लस डेल्टा इंटरवल से, देन दैट पॉइंट सी इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो बोल रहा है जो ये पॉइंट होगा सी, हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आगे वो एक नोट बोल रहा है दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। We did not really use the fact f double dash c is equals to 0. In fact, f double dash c is equal to 0 neither a necessary nor a sufficient condition. वो बोल रहा है अगर f डबल डैश c हमारा 0 नहीं आता, लेकिन उसका जो साइन है वो c से पहले और c से बाद में चेंज हो रहा है, तो c एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो होगा, लेकिन वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे या ना करे ऐसा कोई हमारा मतलब ऐसा ही जो है वो सफिशिएंट या नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अगर ऐसा होता है तब तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ही। अगर ऐसा नहीं होता है, नॉट इक्वल टू हो जाए यहाँ पर, तब भी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन सकता है। इसने एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जल्दी से दोस्तों। मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले ही सब कुछ लिख लिया था, तो ये जल्दी से एग्जाम्पल कर लेते हैं दोस्तों। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हमने कोई फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स और उसकी वैल्यू कैसे डिफाइन किया है उसे? एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स, एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। दिस हमने एफ ऑफ एक्स लिया है एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स, तो हमें उसे कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वेयर इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्क्वेयर इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ ही गए होंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर मोड लगा है। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव ही आएगी, तो इसकी मोड ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस एक्स, और एक्स इंटू एक्स जो होगा वो एक्स का स्क्वेयर। अगर यहाँ पे x जो है वो लेस देन 0 होगा,
तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी -x, और -x इंटू एक्स वो होगा -x का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे -2x, और वो कंडीशन सेम, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इफ़ लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, अगर मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव कर लेता हूँ, एफ डबल डैश एक्स निकालता हूँ, तो यहाँ से x जो है वो वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है, एफ डबल डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो x तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 0 को हम कहीं पर भी पुट नहीं कर सकते, तो इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसने निकाली भी हुई है। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड -2 इफ़ x इज़ लेस देन 0। थस एफ डबल डैश चेंज द साइन एट 0। यहाँ पर 0 से अगर ग्रेटर है x की वैल्यू तो वो पॉजिटिव है, और 0 से कम है तो माइनस है, नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर जो वैल्यू है एफ डबल डैश एक्स की वो चेंज हो रही है 0 पर, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। और वो बोल रहा है जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्रॉस द ग्राफ एट एक्स इज इक्वल टू 0, जिसका टेंजेंट आएगा ग्राफ का वो भी 0 पर ही चेंज कर रहा है। पहले वो ग्राफ जो है वो अबव प्लेन में था, अब वो बिलो प्लेन में हो जाएगा 0 से क्रॉस होता हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में यहाँ पर एफ डबल डैश जो है डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन फिर भी जो 0 है वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम फार्मूले कर लेते हैं कुछ। साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू -1n इंटू साइन थीटा, एंड कोस ऑफ n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा इंटू -1n। ये दोनों फार्मूले सेम ही हैं दोस्तों, बस कोस और साइन का डिफरेंस है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए और हम नेक्स्ट फार्मूले कर लेते हैं दोस्तों। ये आपके असाइनमेंट में यूज़ होने वाला फार्मूला है दोस्तों, तो इसलिए मैंने ये भी इसमें लिखा हुआ है। डेरिवेटिव हम करने हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव कर रहे हैं किसी इंटीग्रेशन फंक्शन का, और इंटीग्रेशन की लिमिट भी x की फंक्शन है और जो फंक्शन है वो t का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात नोट करना कि फंक्शन हमारा t में है और इंटीग्रेशन भी हमें t के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन जो लिमिट है वो एक x की फंक्शन है किसी दूसरे वेरिएबल की, और डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट में है। तो इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, f ऑफ gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ gx माइनस f ऑफ hx इंटू डेरिवेटिव ऑफ hx। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। सेकंड फार्मूला ये भी बिल्कुल इजी फार्मूला है दोस्तों, इंटीग्रेशन विद द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम दो फंक्शन का, दोनों के दोनों x के ही फंक्शन हैं और इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में ही है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये vx इंटू डी एक्स, और एक ये dx जो बाहर हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया है उसके लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम करेंगे कुछ और वीडियो क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो कैसी लगी है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, नहीं तो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, को क्या कमी थी। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।